हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमको देखिए, ये दो बाइनोमियल्स दे रखी हैं। बाइनोमियल्स क्या होती हैं? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दो होती हैं। और टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से अलग हो रखे हुए नंबर होते हैं, उनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस का है। तो प्लस और माइनस के बीच में ये जो भी लिखा हुआ है ये एक टर्म है। अब उसमें खाली नंबर भी हो सकता है, कोई नंबर और उसके साथ वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये हमारी दो बाइनोमियल्स हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि ये जो 5 है आप इसको बाहर रखिए। पहले इस 5 से इस पूरी ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 + x, और बीच में ये माइनस है तो माइनस, और अब 2x और मल्टीप्लाई फिर से ये पूरी बाइनोमियल 3 + x, इस तरह से फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 × 3 तो होता है 15, प्लस है तो प्लस, 5 × x होता है 5x। अभी देखिए -2x × 3, तो -2 × 3 हो गया है -6, और x की जगह x। अब देखिए -2 मल्टीप्लाई होगा +1x से, जिसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है। तो -2 और प्लस का 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -2, और x × x मल्टीप्लाई होके आ गया x²। क्लियर? अब देखो ये भी आपकी x की टर्म है और ये भी आपकी x की टर्म है। 5x में से 6x माइनस हो रहा है, तो यानी कि 15 तो चलो हम एज इट इज लिख देते हैं। अब 5x में से 6x माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -1x। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, खाली x लिख देते हैं। 15 - x, और ये -2x² एज इट इज, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर? अब उसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम, पहले हम इसकी दोनों टर्म्स को इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी पहली टर्म है x से ये पूरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी 7x - y, और बीच में प्लस है तो प्लस, और अब 7y ये जो टर्म है इससे ये पूरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी 7x - y। अब देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 × 7, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। 1 × 7 7, वेरिएबल से वेरिएबल होगा, x × x x², बीच में माइनस है तो माइनस, x × y होता है xy। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 7y को 7x से करना है, तो 7 × 7 करो पहले तो 49, और y × x मैं लिख देता हूँ xy। yx लिख लो या xy लिख लो, मैंने इसको xy लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी एक ये xy ही है। अब प्लस माइनस माइनस, और 7 × 1 7, और y × y y²। क्लियर? अब देखिए 7x² एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखो -xy है, इसका मतलब -1xy है ना ये, और उसमें प्लस हो रहे हैं 49xy, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 48xy, क्योंकि -1 में अगर आप 49 प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 49 में से 1 माइनस हो गया 48, और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 49, इसका प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पे देखो हमने वही किया है, +48x। अब -7y², ये एज इट इज रहेगा। बस यही आपका आंसर है। इसके आगे आगे सोल्व होगा नहीं, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। उसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाइए, a² + b × a + b²। तो इसमें भी सेम करेंगे हम, a² के साथ पहले ये पूरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी, बीच में प्लस है तो प्लस, और अब b के साथ ये पूरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए a² × a का क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस, a² × b² a² b², प्लस है तो प्लस, b × a, इसको मैं a b लिख लेता हूँ, बीच में प्लस है तो प्लस, b × b² b का क्यूब। क्लियर? अब देखो a³ + a² b² + ab + b³, यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म अलग अलग हैं,
ना तो इनमें एडिशन हो सकता, ना ही इनमें सब्ट्रैक्शन हो सकता, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो लाइक टर्म्स में ही होता है हमेशा। जैसे ए क्यूब जो है, ए क्यूब केवल ए क्यूब की ही किसी दूसरी टर्म से एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब आ जाइए इस पर, इसमें ये वाली बाइनोमियल पूरी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। क्लियर? अब देखिए, पहला इसके अंदर टर्म है पी स्क्वायर, और ये पूरी बाइनोमियल 2p प्लस क्यू, बीच में माइनस है तो माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू। अब देखो, पी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2 तो हो गया 2, और पी स्क्वायर इंटू पी हो गया पी का क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस, पी स्क्वायर इंटू क्यूब बन गया है पी स्क्वायर क्यू, यहाँ माइनस है तो माइनस, क्यू स्क्वायर इंटू 2p। अब देखो क्यू स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो -1 इंटू 2 तो ये तो हो गया -2। अब क्यू स्क्वायर p है तो इसको आप पी क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो -1 और प्लस का 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, 1 इंटू 1 1, तो -1 हम लिखते नहीं, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू बन गया क्यू का क्यूब। अब देखो, ये p का क्यूब है, ये p स्क्वायर क्यूब है, ये p क्यू स्क्वायर है और ये क्यू क्यूब है, ये सारी टर्म्स अलग हैं, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए